नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो मैं सबसे पहले महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कृपा करें कि आज उन सभी के लिए एक कैसा दिन रहने वाला है, क्या कुछ उनके लिए खास है, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे, क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे। तो प्लीज़ कृपा करें और गाइड करें उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, एंसेस्टर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द हर्मिट। Third card of the day is Five of Cups. Then we have Strength. Four of Wands. Ten of Cups. King of Cups. And आज का जो लास्ट कार्ड है, that is Three of Wands. Alright, let's see. थोड़ा सा कार्ड्स को एडजस्ट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो। ऑलराइट, परफेक्ट। सो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे आज बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आए हैं निकल के, और आपकी एनर्जी को भी आज हम एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ जो आपके अराउंड हैं उनकी भी एनर्जीज को एनालाइज करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ वन बाय वन जो भी कार्ड्स आज निकले हैं। तो लेट्स सी। तो आज का जो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, और ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए होने वाली है, और आपके दिल से निकली दुआएं और जो सच्चाई है अब आपको नए मौके और खुशियां दे रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से, ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्यों को निभाया है। यही रीज़न है कि ऐसा मौका आपको यूनिवर्स दे रहा है। और अगर मैं देखूं तो जो आपके रिलेशनशिप हैं, जो आपके रिश्ते हैं, जो भी आपके कनेक्शंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक गहराई आ रही है, यानी एक समझ, आपसी जो समझ है वो काफ़ी डीप डाउन द लेवल, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं। चाहे फिर आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन हो या घर परिवार में बाकियों के साथ कनेक्शन हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रही है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इस कार्ड को टैली करूं, आपके शत्रुओं की जो एनर्जी है, साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्होंने नकली सहानुभूति और झूठी भावनाओं से ना आपको फंसाने की कोशिश की है। यानी वो खुद को ही विक्टिम दिखा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत आपके साथ नहीं बल्कि उनके साथ हुआ है। तो ये जो एक नकली सहानुभूति और जो झूठी भावनाएं है ना, इसका ये यूज कर रहे हैं आपको फंसाने के लिए। लेकिन आपकी जो सच्चाई है ना, वो आपकी जो एक जो पावर है सच की, वो और जो साफ नीयत है आपकी, ये कहीं ना कहीं उनके जो ये छल है ना उस पर भारी पड़ रहा है। तो जो दिखावा ये कर रहे हैं दुनिया के आगे कि ये विक्टिम है, इनके ऊपर सब कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे इस चीज़ में, क्योंकि जो आपके अंदर की सच्चाई की एक पावर है और जो आपका इरादा है, जो आपकी नीयत है, वो भी लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपके साथ गलत यहाँ किया जा रहा है और ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं
जो आपके दुश्मन है, सिर्फ और सिर्फ झूठी सहानुभूति पाने के लिए लोगों से। अब अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है जो सेकंड कार्ड है, द हर्मिट। और कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके शांति और धैर्य से अपने रास्ते की खोज की है, क्योंकि ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। कहीं ना कहीं भले ही इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड की सारी जिम्मेदारियां आप उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है। साथ साथ में एक जिज्ञासा है आपको अपनी सच्चाई को जानने की। और कहीं ना आप भीड़ के शोर में भी नहीं फंसे रहे हैं। यानी कितना भी आपके अराउंड इस दुनिया का भीड़ भड़का हो, लेकिन आपका मन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को तलाशता है, रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर हम दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, तो इसके पीछे का असली रीज़न क्या है। जो एक सच्चाई की खोज है, उसमें कहीं ना कहीं आपका मन लगा हुआ है। साथ ही साथ आप इस दुनिया में अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। जैसे दुनिया में बाकी लोग एक्ट कर रहे हैं, आप भी वैसी हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है अपने सच्ची आइडेंटिटी को जानने की। तो वही रीज़न है, द हर्मिट का कार्ड एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर एक क्लियर इशारा दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके जो भीतर जो चल रहा है वो कोई देख नहीं सकता। एक ऐसी रोशनी है जो आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है, वो आपके आत्मा की पावर है। और बहुत गहराई से आप अपनी सच्चाई को आगे चल के और भी बेहतर तरीके से जानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी जर्नी रहेगी आपकी। साथ ही साथ ये जो कार्ड, अगर मैं तुलना करूं इस कार्ड की जो एनर्जी आपके शत्रुओं के लिए आ रही है, ये साफ तौर पे क्लियर इंडिकेशन है कि आपके शत्रु सिर्फ और सिर्फ दिखावे और नाटक से आपको भटकाना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ ऊपर से ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आपको वो ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ कर सकते हैं, भटकाना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन जो आपकी सोल है, उसकी रोशनी के उसकी जो रोशनी है ना, वो उनके अंधेरे के खेल को ना तोड़ चुकी है। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी ऊर्जा है सोल की, कि कितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे वो नहीं हो सकती है। ज़रूर पास्ट में इम्पैक्ट पड़ा है आपके ऊपर, लेकिन उस लेवल का इम्पैक्ट ये कितना भी कोशिश कर ले फिर से वापस नहीं डाल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो पावर है सोल की, वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही है और सारे जितनी भी नेगेटिविटी है उनको काट कर देती है। उनको कहते हैं ना, बिल्कुल रास्ते से ही मिटा देती है, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। आज का जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। और ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है दोस्तों, साफ तौर पे दिखाता है कि आपने ना देखा होगा कि कुछ चीजें आपके साथ मतलब आपके हाथ से गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है। मतलब कुछ ऐसा रहा होगा जो दूसरों के वजह से, दूसरों ने कुछ ऐसा खेल रचा है जिसके वजह से वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा आपके पास बचा हुआ है। आप टूट कर नहीं बैठे, बल्कि जो बचा है ना, उसी से नए मौके बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आज भी जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से दूसरों की वजह से निकल गया, हाथ से चला गया, ऐसा नहीं है कि वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अभी भी आपके पास जो भी बचा कुचा है, आप उस पर काम कर सकते हैं, और अभी भी जो ये खेल आपके खिलाफ खेला गया है उसे पलट सकते हैं। ये पावर है आपके अंदर। अब अगर मैं इसी कार्ड को आपके शत्रुओं से रिलेट करके देखूं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि आप सिर्फ नुकसान पर रोएं और वहीं अटके रहें, उसी में फंसे रहें। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपके पास फिर से खड़े होने की ना एक ताकत है, और अब भी मौजूद है वो पावर आपके अंदर। आप जल्दी गिव अप नहीं करते किसी चीज़ पर, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपके अंदर। अगर 1% भी चांस है कि आप किसी चीज़ को सुधार कर सकते हैं या उसको सही कर सकते हैं, तो आप अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी पावर है आपकी। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज स्ट्रेंथ। ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों, और अपने अंदर की जो शक्ति है ना, और जो संयम है, उसको आप कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। और जो गुस्सा है या डर है, उसकी जगह कहीं ना कहीं पेशेंस, दया और कहीं ना कहीं एक सेल्फ कंट्रोल,
से आप ना जीत हासिल आपने अपने ऊपर कर रखा है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशंस को आपने फेस किया है पास्ट में, अब आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि क्या चीज़ें खुद पर हावी हो रही हैं, किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, किन चीज़ों को अपने मन बुद्धि से बिल्कुल भी निकाल देना है, उनको जगह नहीं देनी है। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर मैं इस कार्ड को रिलेट करूं शत्रुओं के साथ जो आपके जीवन में इस समय खलबली मचाने की जो बार बार कोशिश कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं जान लीजिए आपको दबाव और गुस्से से डराना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आप डर जाएंगे, और उनका जो गुस्सा है, जो दिखावा है गुस्से का, उससे आप डर जाएंगे। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके अंदर की जो शांत शक्ति है, जो एक पेशेंस है आपके अंदर, उसके आगे उनकी जो ये आक्रामकता है ना, ये खुद कमजोर हो गई है। दे आर नॉट एबल टू शो ऑफ। अब कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि दे आर कि मतलब वो फेक है, दैट इज नॉट रियल। तो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ चुका है उनका जो ये दिखावा है। अब आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। और जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स से साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप अब दूर तक देखने और बड़ी योजनाएं बनाने की स्थिति में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनका जो एक दायरा है वो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि जो फ्यूचर है वो आपके लिए एक खुली अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आगे चल के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, और आप ग्रो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वेल्थ बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब अगर इस कार्ड को मैं शत्रुओं से रिलेट करके देखूं तो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी ना जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके सामने, वो सॉरी, ये चैलेंजेस उनके नहीं बल्कि वो आपके सामने जो छोटे छोटे जो चैलेंजेस जो डालने की जो कोशिश कर रहे हैं बार बार, वो ना रोकना चाहते हैं आपको। कुछ ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं से, कहते हैं ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे करके कुछ भी छोटा मोटा अगर चैलेंज अगर ये आपके सामने लेकर आते रहे बार बार, तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी चैलेंजेस डालकर आपकी जो आपका जो रास्ता है उसको रोकना चाहते हैं ये, यानी कि आप गिव अप कर जाएं। लेकिन कहीं ना उनकी ये जो एक लिमिटेड जो थिंकिंग है ना, वो आपकी जो दूर की जो सोच है उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि आपको पता है कि आप ना लॉन्ग टर्म के लिए चीजें कर रहे हैं, आप फ्यूचर देखकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपके शत्रुओं की जो सोचने की जो कह सकते हैं जो दायरा है उनका, वो बहुत छोटा है। वो सिर्फ अल्पकाल के लिए सोच रहे हैं, वो अभी को बस देख रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि आगे फ्यूचर में चल के बहुत बड़ा कीमत उनको चुकाना पड़ेगा जो आज वो आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर ये आया है किंग ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड साफ तौर पे इशारा दे रहा है कि आप ना इमोशनल जो आपका जो साइड है उस पर कहीं ना कहीं अब नियंत्रण रखना सीख गए हैं, कंट्रोल करना सीख गए हैं। पहले आपके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन नाउ यू नो कि कैसे अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके चलना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने देना है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना सामने आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सामने आ जाएं। लेकिन अब आप शांत दिमाग से और कहीं ना कहीं स्थिरता से आगे फैसले लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, ये होना भी चाहिए। कहते हैं ना, कितना भी तूफान आए, जो स्थिर होके रहता है उसको हटा पाना, उजाड़ पाना आसान नहीं होता है। तो इसी तरीके से जैसे बोला गया ना, युधिष्ठिर महाभारत में जो युद्ध में स्थिर रहा है, तो इसी तरीके से आपको स्थिर होकर आगे बढ़ना है और जीत आपकी ही होगी। इस कार्ड को, किंग ऑफ कप्स को, अगर मैं रिलेट करूं आपके शत्रुओं की एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं वो आपको गुस्से में लाकर गलत कदम उठवाना चाहते हैं। वो आपको प्रवोक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ गुस्से में आकर आप ऐसा कदम उठा दें कि कुछ गलत कर दें और फिर उसी का वो फायदा उठा सके। लेकिन आपका जो संतुलन है, जो बैलेंस बनाने का जो एक आपका तरीका है और जो स्थिरता है, वो उनकी चाल को जान लीजिए पूरी तरीके से नाकाम कर देती है। दे आर नॉट एबल टू सक्सीड इन वॉट एवर दे आर प्लानिंग, बिकॉज
उनके जो प्लान्स हैं वो बहुत कह सकते हैं ऐसा इंसान बनाता होगा जो बहुत ज़्यादा ही लालची है और ज़्यादा दूर की नहीं सोच सकता, वो सिर्फ अल्पकाल के लिए सोचता है। इसीलिए उसे कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत हैफ्टी फाइन जो यूनिवर्स लगाने वाला है उनके ऊपर, उसका तो कोई वही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, जो कि सेवेंथ कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ कप्स। और दोस्तों ये जो 10 ऑफ कप्स है ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके जीवन में खुशी, संतुलन और परिवार जैसा सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके सामने पूरे होने की दिशा में है और आपके रिश्ते और भी मजबूत हो रहे हैं। आपके जो सपने हैं वो पूरे कहीं ना कहीं होने वाले हैं। जो भी आपने ड्रीम्स, जो भी गोल आपने निश्चित किया था कि आपको इस टाइम तक या आगे चल के ये चीज़ पूरा करना है, चाहे फिर वो अपने परिवार के लिए कोई नया घर बनाना हुआ या फिर कोई आपका सपना था बच्चों की वजह से आपने देखा था कि चलो एक छोटी गाड़ी लेनी है, कुछ भी, मतलब जो भी आपका ड्रीम होगा वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो पूरे होने की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आगे अब आपकी लाइफ बढ़ रही है, वो चीज़ पूरे होते हुए दिख रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और अगर मैं इस कार्ड को आपके अपोनेंट से, आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, तो उन्होंने जो सोचा था कि आपकी जो खुशियां हैं वो टूट जाएंगी और आपके जो ये रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं ये बिखर जाएंगे, तो ऐसा ना हुआ नहीं। जो आपकी किस्मत है वो उनकी चालों से कई ज्यादा मजबूत है। इस बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संसार को वो नहीं चला रहे हैं, चाहे वो कितने भी चालाक हो, कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि संसार उनके अकॉर्डिंगली तो नहीं चल रहा है। तो इस बात का रियलाइजेशन धीरे धीरे उन लोगों को होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे जो एट्थ कार्ड ऑफ द डे इज इट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। और दोस्तों 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं उत्सव यानी कि कोई सेलिब्रेशन और विक्ट्री का समय आ रहा है, इस चीज का संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं। और आपको सम्मान मिलेगा, जो उपलब्धि है और जो खुशियां हैं उसका माहौल बनने वाला है, ये तो साफ तौर पे इशारा दे रहा है ये कार्ड। और अगर मैं इसी कार्ड को आपके शत्रुओं की एनर्जी से रिलेट करूं, तो वो चाहते थे कि आपका जो जश्न है ना वो रुक जाए और आपकी जो जीत है उस पर एक ऐसा नेगेटिव साया पड़ जाए कि आप उस चीज को जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको ना मिले। लेकिन जो आपकी सफलता है ना वो इतनी सच्ची है और ठोस है कि उनकी हर कोशिश नाकाम रहेगी, चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर लें, कितना भी ट्राई कर लें, दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और दोस्तों अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है ये बताती है कि आपके खिलाफ जो लोग चालबाजी लेकर आए थे वो सब असफल हो चुके हैं और आपकी जो किस्मत है वो उनके लिए सबसे बड़ी दीवार साबित हुई है। और आपकी जो सच्चाई है, जो संयम है और जो एक बड़ी सोच है, उसने कहीं ना कहीं उनकी हर चाल को रोक दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ना अब आपके लिए जो जीत है, जो आपका सम्मान है और जो एक स्टेबल जो आपकी खुशियां हैं, जो स्थायी खुशियां हैं, ये उसका टाइम है, ये उसका टाइम शुरू हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि अल्पकाल के लिए रहेगा, ये लंबे समय के लिए रहेगा और बहुत स्थिर होके आगे आप इसको अच्छी तरीके से भोग पाएंगे और लंबे समय तक ये बना रहेगा। दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से कि जो भी काम आपका रुका हुआ है वो पूरा हो जाए, जो भी विघ्न बाधाएं आपके काम में आ रही हैं वो सब दूर हो जाए, जो भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी ऑरा, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों आप और आपके परिवार में सभी का हेल्थ अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से जीवन भरा रहे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। सो दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।